रोको जरा। मुझे लगा कि शायद ये हाँ ये कर लो पहले। बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो क्लचर्स है ना, ये एक पुरानी बैंगल में इस तरीके से, ये एक है मेरा पुराना कोम। अच्छा, इसी कार्डबोर्ड का ही ये होता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, घर को क्लीन रखना और घर को ऑर्गेनाइज रखना तो हम सब लोगों को बहुत पसंद होता है। मैं भी लगातार कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अपने घर को अच्छे से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रखूँ, और इसी कोशिश को करते हुए मैंने बनाए हैं बहुत ढेर सारे ऑर्गेनाइजर्स। तो इनमें कुछ ऑर्गेनाइजर्स तो अभी रिसेंटली बनाए हैं मैंने, कुछ पुराने हैं और कुछ बहुत ही पुराने हैं। और देखिए, ऑर्गेनाइजर खुद से डीआईवाई करने का सबसे जो अच्छा मतलब बेनिफिट होता है, जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, वो ये होता है कि इसको हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। और दूसरा, ये कम से कम खर्च में तैयार हो जाते हैं। अगर आप मार्केट से परचेज करने जाएंगे तो 100 रुपीज़ से लेकर के, और हमको जितना आप बड़ा ऑर्गेनाइजर लेंगे उतना पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजर भी बना सकते हैं, छोटे से छोटा बना सकते हैं, और उसकी कॉस्ट बहुत ही मिनिमम आती है। मैं यहाँ पर आपको एक एक करके अपने ये ऑर्गेनाइजर दिखाऊंगी, और आप लोगों के साथ ये ऑर्गेनाइजर शो करने का मेरा मोटिव ये है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे आइडियाज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, यूजफुल होंगे। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजर हैं वो मेरे कार्डबोर्ड के ही बने हुए हैं, और बहुत ही मजबूत हैं, बहुत स्टडी हैं ये, और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कार्डबोर्ड से ऑर्गेनाइजर अगर बना रहे हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे या उनकी लाइफ नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने इन टी शर्ट्स ऑर्गेनाइजर। इस तरह के ऑर्गेनाइजर आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, और ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है, और इस पे ऊपर मैंने लगाया है गिफ्ट रैपिंग पेपर, और फ्रंट पार्ट ही जो इसका होता है वो विजिबल होता है। तो मैंने सामने का फ्रंट पार्ट इसका सेम रखा है, और इनको बनाना बहुत ही आसान है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बॉक्स ले लीजिए, और ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं वो चारों मैंने कट करके हटा दिए हैं, और फ्रंट पर मैंने इस तरीके का एक कट बना दिया है जिससे कि कपड़े यहाँ से विजिबल होते रहते हैं और हमको कपड़े निकालना आसान हो जाता है, और ये वार्डरोब को ऑर्गेनाइज रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इस तरह के रोल बॉक्स को अपनी क्रिएटिविटी से डेकोरेट करके आप इसको मैनी वेज यूज़ कर सकते हैं। इसको आप एज अ फ्लावर वास यूज़ कर सकते हैं, या अपने ड्रेसिंग एरिया में, किचन में, या स्टडी एरिया में इसको चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनको कैसे बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इस वाले ऑर्गेनाइजर। ये मेरा ऑर्गेनाइज़र काफ़ी पुराना है, जब मैं यूट्यूब नहीं करती थी तब मैंने इसको बनाया था। अब तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे इसे ठीक करना है। तो ये मैंने बनाया है कुशन कवर से। 5 कुशन कवर का सेट था, तो मैंने 4 को इस तरह स्क्वायर में स्टिच करके एक बॉक्स जैसा बना दिया है, और ऊपर का पार्ट मैंने खुला रखा था, वहाँ पर मैंने इसमें एक हार्ड कार्डबोर्ड फंसा दिया है। नीचे में इसमें एक कार्डबोर्ड का पीस रख देती हूँ, और 5वें कुशन कवर को मैंने एज अ लिड यूज़ किया है। तो अगर इस तरह से कुछ आपके पास ही वेस्ट कुशन कवर पड़े हैं तो आप उसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये छोटू सा ऑर्गेनाइज़र। ये एक मिनी डस्टबिन है, और ये काफ़ी जगह यूज़ होता है। मैंने इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखने के लिए बनाया है। इतना छोटा डस्टबिन मुझे मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा था, तो इस तरह के डस्टबिन ड्रेसिंग टेबल पर, या बच्चों के जो पेंसिल वगैरह का काम करते हैं बच्चे, तो उसके लिए ये बहुत काम में आते हैं। और ये मैंने जो टेप होता है ना चौड़ा वाला, उसके अंदर जो कार्डबोर्ड निकलता है उससे मैंने बनाया है। तो इस तरह के मिनी डस्टबिन बहुत यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट है ये वुडन बॉक्स। इस तरह के बॉक्सेस को आप डेकोरेट करके अपनी डाइनिंग टेबल पर एज अ ट्रे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप पिकल, सॉल्ट वगैरह रख सकते हैं। मैंने इसको डेकोरेट करके एज अ शो पीस यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें मैंने ये छोटी छोटी कांच की बॉटल्स हैं, इनको पेंट करके और इस तरह से डेकोरेट करके इसको रखा हुआ है। तो कुछ छोटे छोटे बट बहुत यूज़फुल ऑर्गेनाइजर हैं। मैं फटाफट इनको आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये है मेरे बेटे की साइकिल की बास्केट, और इसको अभी फ़िलहाल मुझे रीपेंट करना है, तो इसको मैं रखती हूँ किचन में, और इसमें मैं रखती हूँ अपने किचन टावल वगैरह ऑर्गेनाइज करके। और नेक्स्ट है ये क्यूट सी छोटी सी ड्रॉर। इसको मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था कि मैं ड्रॉर्स बना पाऊँगी कि नहीं, और ये इतनी प्यारी बनी है, इतनी मजबूत है। ये आप इसकी आवाज़ सुनिए, ये बिल्कुल रेडीमेड वाला लुक देती है, और बिल्कुल नहीं लगता कि ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाई है।
और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाने का सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है ना, वो ये है कि हमारा एक तो सामान विजिबल नहीं होता है और ये देखने में बहुत क्यूट सी लगती है, बहुत प्यारी लगती है रखी हुई। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है हमारा ये। इस तरह के प्लास्टिक के चौड़े मुंह के कंटेनर अगर आपके घर में भी वेस्ट पड़े हुए हैं तो आप इनको भी एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये 6 का सेट था तो मैंने 5 एज अ प्लांटर यूज़ कर लिए हैं। एक ये बचा था तो इसको मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। इसको मैंने वॉल पुट्टी से ये डिज़ाइन किया हुआ है। आप चाहें तो इस पर पेंट कर सकते हैं या जूट की रस्सी या बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह मैंने इसमें बच्चों के चार्ट पेपर वगैरह अरेंज किए हुए हैं। नेक्स्ट है मेरी ये 2 टियर सेल्फ। ये पूरी कार्डबोर्ड से बनी हुई है और ऊपर मैंने इसमें लगाया है वॉलपेपर। और कार्डबोर्ड से बनी होने के बावजूद भी ये बहुत मजबूत है। मैं पिछले 1 साल से अपनी किचन में इसको यूज़ कर रही हूँ। और किचन में क्या होता है ना, बहुत सारी डस्ट और ऑयल वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें वॉलपेपर लगाया है। तो ऑर्गेनाइज़र आप जिस जगह यूज़ करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। आप वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट रैपिंग पेपर लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और ऊपर नीचे मैंने एक लैमिनेटेड प्लास्टिक की सीट बिछा दी है लाइनिंग के लिए, जिसको मैं बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ। ये है एक हैंगिंग सेल्फ। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। जो ऑनलाइन शॉपिंग में बॉक्सेस आते हैं ना, ये मेरे पास बहुत सारे कलेक्ट हो गए थे, तो मैंने उसमें से 3 सेम साइज़ के बॉक्स लिए और उनको इस तरीके से पेपर से कवर करके और एक बेल्ट के ऊपर, ये पुरानी बैग था मेरी बेटी का, तो उसमें से बेल्ट मैंने निकाल ली थी और उसमें ये मैंने तीनों स्टिक कर दिए हैं। और ये स्लीक सा ऑर्गेनाइज़र बहुत काम में आता है। आप इसको अपनी अलमीरा में या अपनी ड्रेसिंग एरिया में या बच्चों की स्टडी टेबल के पास हैंग करके इसमें अपना बहुत सारा सामान ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये ड्राई फ्रूट बॉक्स। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, देखने में बिल्कुल एकदम बॉक्स जैसा इनका लुक आता है। ऊपर से बहुत खूबसूरत होते हैं, तो ज़्यादा कुछ ऊपर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनमें स्पेस कम होता है तो इनको आप एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके जो अंदर के पार्ट्स होते हैं वो डिटैचेबल होते हैं, तो इन बॉक्सेस को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग छोटे बड़े कर सकते हैं। और इन बॉक्सेस में मैंने थर्माकोल के पीसेस लगा दिए हैं, जिसमें मैं अपनी रिंग्स वगैरह हैं या ईयर रिंग वगैरह हैं, इनको यहाँ पर फिक्स करके रख देती हूँ, तो ये अपनी जगह से इधर उधर भागते नहीं हैं और मुझे अच्छे से ये मिल जाते हैं। ऊपर की साइड मैंने कुछ फोम पीसेस को चिपका दिया है, स्टिक कर दिया है, तो उसमें मैं अपनी चेन वगैरह यहाँ पर इस तरीके से हैंग करके रख लेती हूँ और अपने हैंगिंग वाले ईयर रिंग भी मैं इनमें हैंग कर देती हूँ। तो इसमें मेरी ज्वेलरी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है। नेक्स्ट है ये फैब्रिक ऑर्गेनाइज़र, और मैंने इसको सिर्फ खेल खेल में स्टिच किया था क्योंकि मुझे स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती है और इसको मैंने काफ़ी सालों पहले इसको मैंने स्टिच किया था। तो इसमें मैंने क्या किया है, एक बॉक्स जैसा बनाया है और अंदर मैंने इसमें बहुत ढेर सारी पॉकेट्स इसमें स्टिच की हुई हैं। एक पॉकेट देखिए मैंने ऊपर फ्रंट पार्ट में की है और इसी तरीके से मैंने 4 पॉकेट्स अंदर की तरफ इसमें स्टिच की हुई हैं और एक पॉकेट मैंने सबसे लास्ट में स्टिच की है। इस तरह काफ़ी सारा सामान इसमें भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। अगर कभी मौका मिला तो इस बैग का मैं ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए इस तरह के बॉक्स ना आजकल सभी के पास अवेलेबल होते हैं, तो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस इसको मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर से रैप कर दिया और यहाँ पर मैंने एक थ्रेड इसमें अटैच कर दिया जिससे मैं खींच सकूँ इसको, और इसमें मैं बहुत सारा सामान अपना रख लेती हूँ। और देखिए ऑर्गेनाइज़र ना मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं करती हूँ और जितना पार्ट विजिबल होता है बस उसी को कवर करके उसी को सुंदर सा बना के मैं उसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए बात करते हैं अपने इस वाले ऑर्गेनाइज़र की। उससे पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ कि ऑर्गेनाइज़र्स हमेशा ऐसे बनाइए जो स्पेस कम कवर करें, जिनमें सामान ज़्यादा से ज़्यादा हाइड हो जाए। और दूसरा, ऑर्गेनाइज़र ना हमेशा नीड के अकॉर्डिंग उतने ही बनाइए। कभी कभी क्या होता है हम इतने सारे ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं कि घर ऑर्गेनाइज कम और बिखरा बिखरा ज़्यादा लगता है। इसको मैंने बनाया अपने बेटे की बेड साइड के लिए, तो इसकी वॉल्स को मैंने थोड़ा सा थिक रखा है ताकि देखने में ये खूबसूरत सा लगे। इस ऑर्गेनाइज़र में वो अपना डेली का लगभग सारा सामान ही ऑर्गेनाइज करके रख लेता है। यहाँ पर मैंने इसमें 2 सेल्फ दे दिए ताकि वो अपनी नीड की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर स्टोर कर ले, और नीचे मैंने इसमें ड्रॉर दी है, इसमें वो अपने चार्जर, उसकी केबल, स्पेक्स वगैरह अपने या वॉचेस वगैरह जो भी सामान है उसका वो अपना यहाँ स्टोर कर लेता है। यहाँ पर मैंने इसमें एक छोटा सा हैंगर जो सॉक्स वगैरह में निकलता है ना, वो वाला मैंने यहाँ पर क्ले के थ्रू फिक्स कर दिया है। और ये मैंने यहाँ पर क्यों फिक्स किया है मैं आपको बताती हूँ कि जो वायर्स है ना ये सारे मैंने रबर बैंड से टाई करके रखे हैं। तो जब भी हमें कोई वायर यूज़ करना होता है तो हम रबर बैंड निकालते हैं और इस छोटू से हैंगर में यहाँ पर हैंग कर देते हैं, और जब केबल का काम ख़त्म हो जाता है तो रबर बैंड दोबारा से यहाँ से ले करके और हम इसको टाई करके रख देते हैं।
तो इससे रबर बैंड जो है वो मिसप्लेस नहीं होते हैं और हमारी ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज रहती है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये ऑर्गेनाइज़र भी मेरा कार्डबोर्ड का बना हुआ है और बहुत मजबूत है। और देखिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जब भी बनाइए ना तो इसमें लेग्स ज़रूर लगाइए, ऑर्गेनाइज़र्स की खूबसूरती बढ़ जाती है। और ऑर्गेनाइज़र घर में बनाने से एक तो सेटिस्फैक्शन मिलता है और दूसरा इसमें बहुत मिनिमम खर्च आता है। ये अराउंड 10 to 20 रुपीज़ में बन के तैयार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मैं बताती हूँ आपको। देखिए जो कार्डबोर्ड होता है ना वो हमारे घर में लगभग वेस्ट पड़ा होता है। जो मैंने लेग्स लगाए हैं वो बॉटल की कैप से लगाए हैं, तो ये भी घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। बाकी हमें खर्च क्या करना पड़ता है, जो हम इसमें ऊपर डेकोरेट करने के लिए जो पेपर यूज़ करते हैं तो बस उसका खर्च आता है और फेविकॉल का खर्च आता है। बाकी कोई हमें एक्स्ट्रा इसमें खर्च नहीं करना है। और इतने सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइज़र अपनी चॉइस के, अपनी पसंद के बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ये वाला ऑर्गेनाइज़र। ये भी लगभग सेम उसी तरीके से मैंने बनाया है। ये मैंने अपने मंदिर के लिए बनाया है, तो इसमें मैंने काफ़ी कलरफुल पेपर यूज़ किया है। मैंने इसमें 2 ड्रॉर्स दे दिए हैं। ऊपर की एक इसमें सेल्फ मैंने खाली रखी जहाँ मैं अपना छोटे मोटे डेली का सामान इसमें स्टोर कर लेती हूँ। इसमें भी मैंने लेग्स लगा दिए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत मेरा मंदिर के लिए ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है। अब बात करेंगे इस वाले ऑर्गेनाइज़र की। तो इस तरह के जो बॉक्सेस हम लोगों के पास जब घर में आते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं कि इसमें तो स्पेस नहीं है और ये बेकार है, इसमें क्या ही ऑर्गेनाइज़ होगा, बट ये बहुत काम के होते हैं। ये बॉक्स मेरे रिंग लाइट का है और इसमें यहाँ पर एक हैंडल देखिए अटैच था इसमें, तो मैंने इसको इसमें रहने दिया है। और मैंने क्या किया, इसका जो ऊपर वाला पार्ट था वो कट करके निकाल दिया है। इसमें मैंने कोई लेयरिंग नहीं की है। अगर आपको हैवी सामान रखना है तो आप नीचे वाले जो पार्ट है ना उसमें 2-3 कार्डबोर्ड थोड़े से लेयर कर दीजिए, तो वो थोड़ा सा और स्टर्डी हो जाएगा और सामान हैवी वेट को वो ले सकेगा। और इसको मैंने बहुत अच्छे से पेपर से पूरा कवर कर दिया है। नीचे देखिए मैंने इसको भी कवर नहीं किया है। इस वाले ऑर्गेनाइज़र को आप अपनी सोफ़े के नीचे, अपनी अलमीरा के नीचे या बेड के नीचे इसको यूज़ कर सकते हैं और ईज़िली ये स्लाइड हो जाए, इसलिए हमें लगाने हैं यहाँ पर व्हील्स। तो मैंने लगाई हैं ये छोटी छोटी सी कार्स। आप चाहें तो रेडीमेड व्हील्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये देखिए ईज़िली स्लाइड हो जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे बहुत हैवी सामान इसमें नहीं रखना है, तो मेरा इससे काम चल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस बिग साइज़ ऑर्गेनाइज़र की। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल के लिए बनाया है और इसका मैंने देखिए ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो खुला छोड़ा है। यहाँ पर मैं अपना इसमें कोम्ब ऑर्गेनाइज़र वगैरह रख लेती हूँ। साइड में मैंने इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें कि 2 थोड़ी सी ब्रॉड हैं और एक पतला पार्ट दिया हुआ है जहाँ पर मैं अपने ट्यूब वगैरह अरेंज करती हूँ और ब्रॉड वाले में अपनी बॉटल्स वगैरह अरेंज कर लेती हूँ। और इसमें भी मैंने एक ड्रॉर दी हुई है जिसको मैंने अंदर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ताकि मेरी ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज रहे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पार्टीशन दिया हुआ है जिसमें मैं अपने डेली के बैंगल्स वगैरह रख देती हूँ। और ईयररिंग होते हैं जो थोड़े से वो हैंग करके पहनते हैं ना, उनको मैं इसी कार्ड में यहाँ पर हैंग कर देती हूँ। और जो क्लिप्स वगैरह होते हैं उनको इस तरीके से कार्ड में टक करके रख देती हूँ। और जो क्लचर्स हैं उनको मैं एक पुरानी बैंगल में इस तरीके से फंसा के रख देती हूँ। तो इससे ड्रॉर भी हमारी ऑर्गेनाइज रहती है, सामान ईजिली मिल जाता है और सामान एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है। मेरी बेटी ना अभी स्कूल जाती है तो उसको ना रबर बैंड्स की ज़रूरत पड़ती है डेली ही। तो ये मेरा एक पुराना कॉम्ब है जो टूट गया था, मैं इसको फेंकने वाली थी, फिर मुझे एक आइडिया क्लिक किया तो मैंने जो इसकी रबर बैंड्स होती है ना बेटी की, वो सारी मैंने इसके अंदर फंसा के और मैं इसको साइड में ड्रॉर में इसको खड़ा कर देती हूँ। तो बैंड इस तरीके से लेना बहुत ईजी हो जाता है। और देखिए इस तरह के जो अच्छी क्वालिटी के बॉक्सेस होते हैं ना, जो बॉटल्स वगैरह आती हैं, ये मेरा सीरम का बॉक्स है, तो इनको भी हम एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में और हमारी ड्रॉर्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इनको मैं देखो डेकोरेट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इसे अंदर ही रखना है और जब तक ये ठीक ठाक हालत में रहेंगे मैं इनको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगी और नहीं तो फिर मैं इनको चेंज कर लूँगी। तो मैंने इसको किस तरह यूज़ किया है मैं दिखाती हूँ। ये देखिए एक तरीके से स्लाइडर का काम करता है। तो जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, इसको मैंने मास्किंग टेप से चारों जो कॉर्नर से इसको फिक्स कर दिया है। ऊपर के पार्ट को मैंने कट कर दिया है और अंदर की तरफ मैंने एक मोटा फोम इसमें फिक्स कर दिया है और उसमें छोटे छोटे कट बना दिए। तो मेरी जो रिंग्स हैं या ईयररिंग्स में जो डेली में चेंज करती हूँ, इनको मैंने इसके अंदर रख करके और इसको मैं अपनी ड्रॉर में रखती हूँ। इसी तरीके से मैंने एक मेरा कॉम्पैक्ट अभी मैंने परचेज़ किया था तो उसका बॉक्स था, सेम इस तरीके से स्लाइडर उसमें भी मुझे मिला।
इसके भी मैंने चारों कॉर्नर्स फिक्स कर दिए, ऊपर का पार्ट कट करके निकाल दिया है और इसमें मैं अपने सेफ्टी पिन्स हैं या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं इसमें स्टोर करके रख लेती हूँ। तो इस तरीके से जब हम छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं ना, तो ये हमारी ड्रॉर्स वगैरह को ऑर्गेनाइज रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये थे मेरे ऑर्गेनाइज़र। मैंने आपको यहाँ पर वो वाले ऑर्गेनाइज़र शो किए हैं जिसमें मैंने कुछ थोड़े से कुछ अलग है जिनमें मैं आपको कुछ नया बता सकती थी। बाकी तो बहुत सारे अच्छे कार्डबोर्ड्स होते हैं, उनको मैं कवर करके और ऑर्गेनाइज़र उनको बना लेती हूँ। तो इस तरीके से, और ऐसा नहीं है, देखिए कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। मैं सच बताऊँ आपको तो कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने अभी जानबूझकर डिस्कार्ड किए हैं क्योंकि मुझे उनकी नीड नहीं थी, और वरना मैं उनको सालों साल से यूज़ कर रही थी। और ये ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छे चलने वाले हैं। तो आपको कौन सा ऑर्गेनाइज़र सबसे बढ़िया लगा, कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।